दोस्तों राजस्थान चतुश्रेणी कर्मचारी की एग्जाम जो हाई कोर्ट की है उसमें आपके पास में ज्यादा दिन का अब समय बचा नहीं हुआ है। अब नवंबर स्टार्ट हो चुका है। आप मान सकते हो आपके पास में नवंबर और दिसंबर 2 महीने का आपके पास में टाइम है। अगर मैं कहूं तो आपका 2 महीने भी नहीं, आप एक 30 दिन की स्ट्रेटेजी प्लान लेके मैं आपके बीच में आया हूं कि आपको 30 दिन में सिलेक्शन लेना है। अगर आपने अब तक कुछ नहीं पढ़ा तो इन 30 दिन में आपका सिलेक्शन कैसे होगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मैं आपको एक लास्ट में बोनस टिप देने वाला हूं, बताने वाला हूं कि 30 दिन में आप सिलेक्शन किस प्रकार से ले सकते हैं। देखो, मैं पूरी आपको रणनीति पूरी अच्छे तरीके से बताता हूं। आपकी एग्जाम है राजस्थान हाई कोर्ट की। राजस्थान हाई कोर्ट की आपकी एग्जाम है। इसके अंदर सिलेबस में 3 आपके सब्जेक्ट आते हैं। सबसे पहले आपकी हिंदी आती है। हिंदी कितने नंबर की आती है आपके? 50 नंबर की हिंदी आती है। उसके साथ साथ में आपकी इंग्लिश कितने नंबर की आती है? इंग्लिश आपके 10 नंबर की। फिर आपके कला और संस्कृति, कल्चर आती है आपके 25 नंबर की। टोटल आपका कितना नंबर का वेटेज हो गया? ये आपका हो गया टोटल 85 नंबर का। 85 नंबर का आपका क्या हो गया? टेस्ट हो गया। अगर मैं इंटरव्यू की बात करूं, ये आपका क्या होगा? ये आपका टेस्ट होगा। अगर मैं इंटरव्यू की बात करता हूं, अगर इंटरव्यू की बात करता हूं तो इंटरव्यू कितने नंबर का? इंटरव्यू होगा 15 नंबर का। अब इंटरव्यू में आपको कोई तैयारी नहीं करनी है, आपको तैयारी करनी है इस 85 नंबर की। इस 85 नंबर की तैयारी के लिए आपको क्या करना होगा? आप मान के चलो फिक्स से सही टाइम टेबल में अगर बताऊं तो आपके पास में 30 दिन है। कितने दिन का समय बचा हुआ आपके पास में? आप 30 डेज मास्टर प्लान लगा सकते हैं। अब आप देखोगे जो 50 नंबर का टॉपिक है, तो आप देखो सबसे ज्यादा बड़ा सिलेबस कौन था? हिंदी का। हिंदी का 50 दिन का। आप दिल्ली के अगर 8 से 10 घंटे पढ़ने के लिए तैयार हो तो वीडियो को देखना, वरना यही बंद कर देना और बड़े तरह से इंस्टाग्राम पे रील देखना। दिल्ली का आप 10 घंटे का टारगेट लेके चलो। 10 आवर। 10 आवर में से यानी 10 घंटे में से आपको 2 घंटे टेस्ट लगाने और उसका एनालिसिस करने के लिए रखना है। दिल्ली का एक टेस्ट फिक्स कर लो कि आपको दिल्ली एक टेस्ट लगाना है। कितने घंटे? 2 घंटे का टाइम। 2 घंटे आपके किस में गए? 2 घंटे आपको दिल्ली टेस्ट में लगाने हैं। टेस्ट मतलब उसका एनालिसिस करना है। दिल्ली का एक टेस्ट, ठीक है। अगर आपके पास में 30 दिन के बाद में और भी समय बचे तो आप टेस्ट और लगाना, वरना 30 दिन के 30 टेस्ट आप फिक्स करके जाओ। या तो अपने एप्लीकेशन में 15-20 टेस्ट दे रखे। इसके अलावा कहीं से भी कोई भी पब्लिकेशन का मॉडल पेपर मिले सभी के लगा डालो। कोई भी पब्लिकेशन हो सबके लगा दो मॉडल पेपर। अच्छा, तो 8 घंटे 10 घंटे में से 2 घंटे अपने ये बच गए। 8 घंटे में से तुम दिल्ली का 2 घंटा हिंदी के लिए दो। 2 घंटे क्या करो? 2 घंटे पहले हिंदी के लिए दो। अच्छा, जब हिंदी आप 2 घंटे पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा हिंदी आपकी जल्दी पूरी हो जाएगी, वरना ऐसे। इसके अलावा इंग्लिश की मैं बात करूं, इंग्लिश में आपको ज्यादा टाइम नहीं देना। इंग्लिश के लिए भी 2 घंटे देने हैं रोज के। इंग्लिश में कितने घंटे? 2 घंटे इंग्लिश में। अगर कल्चर की बात करूं, कल्चर में आपको देने हैं सब 3 घंटे। आपको सर कल्चर में 3 घंटे देने का क्या कारण है? कल्चर में 3 घंटे देने का कारण यह है कि कल्चर आपकी जल्दी पूरी हो जाएगी। तो आपके 2 2 4 और 3 7। आप ऐसा भी कर सकते हो हिंदी में 1 घंटा और बढ़ा दो, ठीक है। तो 3 और 3 6 घंटे। 6 घंटे तो अपने कल्चर के और हिंदी के बच गए। 2 घंटे 2 घंटे आपके इंग्लिश के लिए। अब यहाँ 8 घंटे में क्या होगा? जैसे मान लो पहले आपकी कल्चर पूरी होगी। कल्चर अगर 3 घंटे आप कल्चर पढ़ते हो, देखो मैं आपको बताऊं, अगर आप 3 घंटे तक कल्चर पढ़ते हो तो 3 घंटे में जैसे ही आप पढ़ोगे तो आपकी बहुत जल्दी कल्चर पूरी हो जाएगी। कल्चर में गणे से गणे 25 टॉपिक। एक कल्चर में अपने कितने टॉपिक है? 25 टॉपिक कल्चर के अंदर है। अगर 25 टॉपिक कल्चर में है तो 2 घंटे में आराम से आपका ये जो 3 घंटे आप पढ़ोगे, 3 घंटे में आराम से आपका 2 टॉपिक। अगर क्लास नहीं ले रखी तो पहले मैंने एप्लीकेशन के अंदर 30-35 क्लास करवा रखी है, वहां 2 की स्पीड में 35 क्लास या 40 क्लास भी मानोगे तो 40 क्लास आपके एक क्लास अगर 2 की स्पीड में लेते हो तो आपका बचेगा कितना? आप सर आपका बचेगा 2 घंटा, मतलब 20 मिनट 25 मिनट में हो जाएगी। 20 मिनट के एवरेज के हिसाब से आपका ज्यादा नहीं, 1 घंटे में 3 क्लास। 1 घंटे में 30 क्लास का मतलब है 10 दिन। तो 1 घंटे में 30 क्लास और 10 घंटे में आपका पूरा पूरा सिलेबस एकदम कंप्लीट होगा। 10 नहीं, आप 15 घंटा मान लो। 15 घंटे के अंदर आपका जो पूरा पूरा सिलेबस है कितना कंप्लीट हो जाएगा? तो 30 या 90। इसका मैं मतलब कल्चर में आपके पास में कितने टाइम बचा? कल्चर में आपके पास बचा 90 घंटे का। 90 घंटे और 15 घंटे में आपका सिलेबस पूरा हो रहा है, तो 15 दूनी 30। 30 घंटे में तो आपका 2 बार तो सिलेबस हो गया। 2 बार तो क्या हो गया? 2 बार आपका सिलेबस हो गया कल्चर का। यहाँ आपका एक बार तो रिवीजन हो ही जाएगा। एक बार यहाँ हो जाए और 2 2 बार यहाँ पे हो जाएगा।
उसके बाद में रेगुलर टेस्ट लगा रहे हो, फिर साथ में अपने जो क्विज है, जब यहाँ पे कम होना शुरू कर दे, फिर 1 घंटे आप यूट्यूब पे प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। 1 घंटे क्या करना शुरू कर दो, रात को 9 से 10 पे यूट्यूब पे क्लास चलती है, तो यूट्यूब की क्लास पे प्रैक्टिस कर दो। अब 1 घंटे, जैसे मान लो 1 महीने आप ऐसे पढ़ते हो, इसमें सबसे पहला क्या हो गया आपका सिलेबस पूरा। सबसे अगर आपने जीरो से तैयारी करे हो तो, कि बता रहा हूँ मैं, वैसे आपने सिलेबस पूरा करा, तो प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो। तो सिलेबस पूरा करो फर्स्ट स्टेप में, ठीक है। उसके बाद में आप क्या करो, उसके बाद में आप टॉपिक वाइज टेस्ट लगाओ। कैसे? टॉपिक वाइज टेस्ट लगाओ। उसके बाद में फिर आप एक बार नोट्स का रिवाइज करो। नोट्स आपके पास में है तो ठीक है, वरना मैंने नोट्स की पीडीएफ पूरी पूरी टेलीग्राम पे डाल रखी है, वहां जाके पढ़ ला पूरा पूरा नोट्स। अच्छा, नोट्स पढ़ लिए, अब आप क्विज अटेम्प्ट करो। क्विज अटेम्प्ट करने के बाद में फिर आपका फुल टेस्ट लगाने की बारी है। फुल टेस्ट, फुल मॉडल, फुल आपको मॉडल पेपर लगाओ। और जब ये सारा काम हो जाए, उसके बाद में आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, नोट्स का रिवाइज करना है। नोट्स पढ़ते रहो लास्ट में, और आप अपने क्लास जो यूट्यूब पे क्लास चल रही है, प्रैक्टिस वाली यूट्यूब पे क्लास लेते रहो। ये करके आपका जो सिलेबस है, पूरा पूरा सिलेबस, पूरा पूरा जो रिवीजन है, 1 महीने का टाइम, यानी 1 मंथ, 30 दिन का आपको टाइम मिलता है। 30 दिन के अंदर पूरा पूरा जो आपका सिलेबस है, सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगा, टेस्ट भी लगा लोगे, नोट्स भी पढ़ लोगे, क्विज भी अटेम्प्ट कर लोगे, और यूट्यूब की क्लास भी ले लोगे। अगर ऐसा करते हो तो 30 दिन में आपकी अच्छे तरीके से तैयारी हो जानी है। 30 दिन का मतलब आप एक दिन में 10 घंटे, यानी आप 300 घंटे का आप टारगेट लेके चलना, ठीक है। आप मान के चलना कि मेरे पास में 300 घंटे हैं, 300 हावर का आप टारगेट लेके चलना, तभी आपका काम हो पाएगा। एक दिन में अगर 8 पढ़ लिया, तो अगले दिन में आपको 12 घंटे पढ़ने ही हैं। तो आप 10 घंटे के हिसाब से टारगेट लेके चलो। अगर चतुर्थ श्रेणी भी नहीं निकला तो कुछ नहीं निकलेगा फिर, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि सर हम आपके साथ तैयारी करना चाहते हैं, अगर आपने उससे पहले कहीं कोर्स कंप्लीट नहीं किया है, तो आप क्या करना, नोट्स गुरुजी एप्लीकेशन डाउनलोड करना, प्ले स्टोर से कर लेना या एप्पल स्टोर से कहीं भी कर लेना। वहाँ ये लाइव जो क्लास है, लाइव क्लास के ऑप्शन में जाना। यहाँ जाते ही आपको स्टेट गवर्नमेंट का ऑप्शन दिखेगा। इस स्टेट गवर्नमेंट में जैसे ही आप जाओगे, तो यहाँ से ऊपर से दूसरे नंबर का आपको दिखेगा चतुर्थ श्रेणी हाई कोर्ट का बैच। इसमें जाने के बाद में आप 1 रुपये पर डे के अंदर, यानी आपके पास में अब अगर 30 दिन का टाइम बचा हुआ है, तो 30 दिन के टाइम आप 30 रुपये में कोर्स ले सकते हो। 30 दिन का कोर्स कितने में? 30 दिन का कोर्स 30 रुपये के अंदर आप ले सकते हो। आप कोशिश करना आपके पास में 90 दिन का टारगेट मान के, क्योंकि 30 दिन से ज़्यादा हो गए फिर 30 दिन लेना पड़ेगा, तो 90 दिन का टारगेट मान के फिर आप कोर्स ले सकते हो। और अभी दिवाली कूपन कोड में 50% डिस्काउंट में और मिल जाएगा, ठीक है। तो तैयारी शुरू करो। ये थी 1 महीने की रणनीति। 1 महीने में आप किस प्रकार से हाई कोर्ट में सिलेक्शन ले सकते हो, जीरो से लेके सिलेक्शन तक का सफर सिर्फ 30 दिन में, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। जय हिंद, धन्यवाद।